वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिलोजिज्म के बारे में। सिलोजिज्म जो कि एक टॉपिक है रीजनिंग का, जो कि IBPS और SBI PO और भी UGC नेट इस टाइप के एग्जामों में मांगे जाते हैं। इससे एक दो क्वेश्चन आना लाजमी है, तो इसलिए ज़रूरी आप ये वीडियो को देखें और सीख लीजिए। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। आज सिलोजिज्म के हम बेसिक को समझेंगे और बेसिक के बेसिस पे ही कल से या अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहले हम लोग समझेंगे सिलोजिज्म होता क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आते हैं यहाँ पर। तो हम बात करने वाले हैं सिलोजिज्म के बारे में, जिस्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि सिलोजिज्म होता क्या है। तो बेसिक समझिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। यहाँ पर निगमन, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया रहता है, ठीक है। और स्टेटमेंट को हमेशा हम मान के चलते हैं कि वो ट्रू है। क्या है? ट्रू है। कभी भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। उसी के बेसिस पे आपको कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालना होता है। निष्कर्ष दिया गया रहता है, कुछ एक निष्कर्ष मिलेंगे या दो निष्कर्ष मिलेंगे, तीन भी मिल जाते हैं। और स्टेटमेंट भी कुछ 1 या 2 मिले होते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को तो ट्रू मानते हैं और इसी बेसिस पे इसको क्या करते हैं हम लोग, कंक्लूजन को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करके हम लोग को ये पता करना होता है कि ये जो कंक्लूजन दिए गए हैं 1 या 2 जो भी निष्कर्ष दिए गए हैं, ये सही है या गलत। अगर सही है तो हम लोग ट्रू मानेंगे और गलत है तो फॉल्स मानेंगे। एक और ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन कंक्लूजन के निकलेंगे। एक होगा C and D, जिसका मतलब होता है कांट डिटरमाइन। मतलब हमें पता नहीं है। जैसे ट्रू का मतलब है सही और फॉल्स का मतलब क्या हो गया, गलत। तो कांट डिटरमाइन का मतलब हो गया पता नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको पता होता भी है और पता नहीं है। पता है तो वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, और पता नहीं है तो आप उसको ये नहीं बता सकते कि वो सही है या गलत है। तो कोई भी निष्कर्ष, कंक्लूजन को हम लोग कहेंगे क्या चीज़, निष्कर्ष। 3 ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, मतलब 3 उसके आंसर हो सकते हैं। ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है और C and D हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं, देखते हैं कि उससे कंक्लूजन क्या निकलता है या कोई भी कंक्लूजन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने कुछ निष्कर्ष लिखे हैं, कुछ इस टाइप के निष्कर्ष या कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे। कह सकते हैं कि निष्कर्ष भी कुछ इसी टाइप से आपको मिलेगा और स्टेटमेंट भी कुछ इसी टाइप से मिलेगा। तो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि सम A और B, मतलब कुछ A B है। देखिए हर जगह पे A और B ऑप्शन नहीं होगा। जैसे कहेगा कुछ तितली फूल हैं, ठीक है, कुछ तितली फूल हैं, तो इस टाइप से आएगा। लेकिन हम यहाँ A और B लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सम A और B, मतलब कुछ A B हैं, ठीक है। तो इसी में नहीं बढ़ना। तो हमने कहा कि कुछ A B हैं, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा ये ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने एक गोला बनाया, ये गोला A के लिए है, और कहा कुछ A मतलब कुछ हिस्सा B है, तो ये B का हिस्सा हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बात क्या कर रहा है, कुछ A जो B है, तो कुछ A ये वाला हिस्सा जो कि क्या है, B है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस हिस्से के बारे में बता सकते हैं, अगर कोई कंक्लूजन दिया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब कोई निष्कर्ष अगर इस हिस्से के बारे में पूछेगा तो हम बता देंगे ट्रू है कि फॉल्स है। लेकिन इन दोनों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो अगर कोई कंक्लूजन या निष्कर्ष हमको इन दोनों के बारे में पूछा, इस हिस्से के बारे में, तो हम उसका आंसर मानेंगे C and D, मतलब हमें पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद समझिए, इसको हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं 1 और 2 और 3, 3 हिस्से होते हैं। यहाँ पर बात आता है A ऑल, मतलब ऑल A और B, मतलब सभी A B हैं। तो आप 2 डायग्राम इसका बना सकते थे। जैसे A है जो कि B का हिस्सा है पूरा, तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ये B का हिस्सा है। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, A बना लेंगे और उसके ऊपर पूरा B बना लेंगे। ये दोनों सही है, मैंने बस उसको साइड में कर दिया। अब देखिए ये किस हिस्से की बात कर रहा है, स्टेटमेंट कर रहा है
ऑल ए आर बी, मतलब वो ए के हिस्से की बात कर रहा है जो कि बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम ट्रू या फॉल्स तो कह सकते हैं, लेकिन इस हिस्से के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए सी एन डी होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। तो याद रखिएगा जब ये सी एन डी की बात हो रहा है तो अगर निष्कर्ष कंक्लूजन हमारा इस हिस्से के बारे में हुआ तो हम कोई भी डेफिनेटली नहीं बता सकते कि वो सही निष्कर्ष है या गलत है, तो उसका सी एन डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे बात आता है सम ए आर नॉट बी। तो यहाँ पे देखिए सेम इसका डायग्राम इसके ही जैसे बनेगा, क्योंकि ये बात कर रहा है कुछ ए का हिस्सा बी नहीं है, तो मतलब कुछ ए का हिस्सा बी नहीं है तो कुछ तो बी में है, ठीक है, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, मतलब ये हिस्सा ये ए का हिस्सा है जो कि बी नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा किस में है, बी में है। तो यहाँ पे डायग्राम तो दोनों का सेम बना, लेकिन यहाँ पे बात इस हिस्से की हो रही है, इन दोनों हिस्से की नहीं हो रही। तो ये इसका आंसर तो होता, अगर कंक्लूजन आएगा तो सी एन डी, लेकिन अगर इसके बारे में कुछ पूछा गया तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं कि वो आंसर ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे आता है लास्ट, जिसमें कह रहा है नो ए आर बी, मतलब नो मतलब निगेटिव बात हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए है और इसका हिस्सा किससे, बी से क्या है, निगेटिव है, मतलब ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं। अगर ये दोनों मिल नहीं रहे हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी का हिस्सा नहीं है, तो बी भी ए का हिस्सा नहीं हो सकता है कोई भी सूरत में। तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में 1 का और 2 का क्या है, निगेटिव है, मतलब इसको अगर मैं 1 मानूँ और इसको 2 मानूँ तो ये दोनों आपस में क्या है, निगेटिव है। इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डायग्राम कुछ इस टाइप से हम लोग को स्टेटमेंट देखते हुए बनाना है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर निष्कर्ष इस हिस्से के दिया यहाँ पर तो ये ट्रू फॉल्स हो सकता है, लेकिन अगर इस हिस्से के बारे में कोई कंक्लूजन है तो ये हम बता नहीं सकते। ऐसे ही सभी जगह पर होता है। कुछ चीज़ें और भी ध्यान देना है कि इन 4 के अलावा एक 5वां भी हम लोग का डायग्राम हो सकता है, जहाँ पर ए और बी का कोई हम फिक्स एरिया नहीं बता सकते कि उनमें क्या रिश्ता है। कहेंगे कि सर ऐसा कैसा डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कहा कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं, ठीक है, और पूछ दिया कि ए और सी का रिलेशन बताइए, तो ए और सी के बारे में तो स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हम लोग का सी एन डी हो गया। कभी कभी ऐसे मल्टीपल आते हैं, और अगर इसको हटा के देखिए तो कुछ इसी टाइप का डायग्राम बनेगा जहाँ पे इसका और इसका हिस्सा का जानकारी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे हम समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कुछ चीज़ें और याद रखिएगा, इसको समझाने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में समझना होगा, विपरीत, अपोजिट, ठीक है। तो कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। याद रखिएगा जब अगर हमारे पास सम है तो सम के बाद उसका अपोजिट नॉट होगा, नो होगा, ठीक है। जैसे कि अगर सम ए आर बी हमारा कंक्लूजन है तो नो ए आर बी वाला अपोजिट हम लोग का हो जाएगा, मतलब ये सही हुआ तो ये गलत, और ये गलत हुआ तो मतलब ये गलत हुआ तो ये सही। अगर हमारे पास बात करते हैं सम नॉट है, सम नॉट है तो ऑल वाला हमारा सही होगा। ऐसे समझिए, अगर इस लाइन की वैल्यू ट्रू होती है तो ये सारे फॉल्स हो जाएंगे, और अगर ये फॉल्स हैं तो ये क्या होंगे, ट्रू होंगे। अगर इनमें के आंसर कैन नॉट डिटरमाइन है तो ये भी अगर कैन नॉट डिटरमाइन है, तो याद रखिएगा इस पोजीशन में हम लोग कहेंगे आइदर और, आइदर और, आइदर 1 आइदर 2, मतलब या तो 1 कंक्लूजन सही है या तो 2 कंक्लूजन सही है। याद रखिएगा सम के साथ जैसे दिया है कुछ कंक्लूजन आपका सम ए आर बी हैं और कह दिया नो ए आर बी, तो अगर हमारा सम वाला ट्रू हो रहा है तो नो ए आर बी का सही होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ट्रू है तो नो वाला फॉल्स हो जाएगा, और सम नॉट अगर हमारा क्या है, ट्रू है, तो ऑल वाला फॉल्स हो जाएगा। कंक्लूजन की बात हो रही है। अब अगर ये आइदर 1 है और ये भी आइदर 1 है, मतलब सॉरी कैन नॉट डिटरमाइन है और ये भी कैन नॉट डिटरमाइन है इधर वाला, तो हम लोग का दोनों के लिए ऑप्शन यूज करेंगे कि या तो ये सही है या तो ये सही है, सी एंड डी। इसको यूज करने से पहले कुछ चीज़ों को और ध्यान से समझिए। याद रखिएगा कुछ रूल हैं। सम ए आर बी अगर कंक्लूजन है तो याद रखिएगा कि कुछ इस टाइप का डायग्राम बनता है। ए आर बी का यहाँ पे बता दे रहे हैं, आपने देखा होगा ए आर
बी का कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर मानेंगे 1, 2 और ये 3। तो देखिए 2 का हिस्सा कौन है, बी का हिस्सा 2 और 3 है और ए का हिस्सा 1 है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ए का हिस्सा एक और 2 भी है, मतलब ए का हिस्सा में 1 और 2 आया और बी के हिस्से में भी 2 और 3 आया। सम ए आर बी में हम लोग इस टाइप से कहेंगे कि ए का हिस्सा 1 और 2 है और बी का हिस्सा 2 एंड 3 है। कंक्लूजन की बात हो रही है। यहाँ पे याद रखिएगा एट लीस्ट 1 कॉमन होना चाहिए। एट लीस्ट मतलब होना चाहिए क्या चीज़, 1, ठीक है। एटलीस्ट 1 मतलब एक, और अगर सभी कॉमन होते हैं तब भी कोई गलत नहीं है, मतलब इसका एक पॉइंट इससे क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और अगर दोनों में कॉमन है तब यहाँ पे ये बात क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। बात को समझे। हम लोग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे डायग्राम को, ए के हिस्से के क्या नंबर्स हैं और बी के क्या हिस्से के नंबर हैं उसको यहाँ लिख लेंगे। और सम वाले में रूल ये है कि एटलीस्ट 1 कॉमन होना चाहिए, दोनों में 1 कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो यहाँ पे ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसी तरीके से एक चीज़ और समझिएगा, एटलीस्ट 1 बोला गया, अगर यहाँ पे दोनों हिस्सा कॉमन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 ही होता है, जूम कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, दोनों मैच कर रहा है, तब भी ये सही होगा। मैंने एटलीस्ट बोला, कम से कम एक, ठीक है। यहाँ पे बात आता है, यहाँ पे तो 1 ही था। इस डायग्राम को समझते हैं, ऑल ए आर बी। ए का डायग्राम कुछ इस टाइप से बना और बी भी इसी का हिस्सा ऐसे बी में ऐसे कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, कि यहाँ तक बी है पूरा, इसको टेक ओवर किया हुआ। तो ए का क्या है पॉइंट, यहाँ पे देंगे 1 और बी का क्या पॉइंट है 2। तो मैं अगर कहूँ कि ए का तो 1 है लेकिन बी का क्या है हमारे पास 1 और 2 दोनों, क्योंकि ध्यान से देखिए बी हमारा इसको पूरा कवर किया है, तो यहाँ पे क्या है, बी का हिस्सा 1 और 2 दोनों है, ठीक है। तो ए का हिस्सा 1 हुआ और बी का हिस्सा क्या हुआ, 1 और 2 हुआ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, आल मतलब ए का इधर वाली वैल्यू का होल पूरा इससे क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ का हिस्सा पूरा कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 1 इसका है और इसका क्या है 1 और 2। तो यहाँ पे देखिए इसका होल सिर्फ एक ही ए है और यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, 1 से मैच कर जा रहा है। मतलब अगर इस टाइप से स्टेटमेंट दिया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो था हम लोग का पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पर सभी क्या थे, पॉजिटिव थे, प्लस थे। यहाँ पे बात आती है हम लोग के निगेटिव, यहाँ पे जहाँ पे भी नॉट लग गया वो क्या है, निगेटिव की बात होगी, ठीक है। तो निगेटिव को समझने के लिए कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए हैं जो बी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो मैं इस हिस्से की बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये बी है तो इसका 3। तो हमको निगेटिव वर्ड जब आया तो हमको देखना है कि ए का वैल्यू क्या है, ठीक है, और वो बी से किस हिस्से से निगेटिव हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी का जो हिस्सा है वो 2 और 3 है और ए का जो हिस्सा है 1 और 2 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे निगेटिव का साइन, देखिए क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ए का निगेटिव है बी से, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा लेंगे, निगेटिव का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं कहूँगा कि ए का हिस्सा 1 और 2 है और बी का हिस्सा क्या है 2 और 3 है, यही है। यहाँ पे देख सकते हैं ए का हिस्सा ये है और बी का हिस्सा ये है। अगर इस टाइप से आया और निगेटिव में बात हुई है, ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट निगेटिव है, डायग्राम भी निगेटिव बन रहा है, ठीक है, कंक्लूजन निगेटिव, डायग्राम भी निगेटिव में हम लोग का दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसका एटलीस्ट 1 हिस्सा निगेटिव होना चाहिए, किससे, इसके से, ठीक है। तो मतलब ए का इससे 1 कम से कम निगेटिव हो, होल होगा तो चलेगा लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एक हिस्सा इससे, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ सॉरी ये 1 वाला नहीं 2 वाला हिस्सा इससे निगेटिव हो रहा है। आप देख सकते हैं ये 2 वाला हिस्सा इससे निगेटिव हो रहा है। तो इस टाइप के स्टेटमेंट अगर डायग्राम कुछ बन रहे हैं तो हम लोग का ये ट्रू माना जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे याद रखिएगा, अगर ऑल ए आर बी निगेटिव कह दिया, 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है और इसका निगेटिव है, एक दूसरे से क्या है निगेटिव, तो इसका 1 हिस्सा और इसका बी का क्या है 2 का निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि ए का निगेटिव इससे हो रहा है कि नहीं। निगेटिव का डायग्राम यहाँ पे जरूर बना के चलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका 1 हिस्सा और 2 का हिस्सा आपस में क्या हो रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं। यहाँ पे निगेटिव याद रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बताया था 2 और यहाँ पर क्या हो रहा है 3 से ये निगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने निगेटिव का साइन लगाया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 का और 2 का मैंने बताया कि क्या है आपस में निगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा ये बात क्या हो जाएगा ट्रू होगा। तो इस टाइप से कभी भी कोई कंक्लूजन आया तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग इस टाइप का चीज़ बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट रहा होगा तो आप उसको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये था हमारा बेसिक से रिलेटेड वीडियो। कल से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए इतने पे वीडियो को रोकते हैं एंड बाय बाय एंड टेक केयर।